जो चीन में वेरिएंट घूम रहा है BF7, ये देश में कोरोना वेरिएंट का करंट किसी को लगे या ना लगे, लेकिन शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो करंट लगाने की पूरी कोशिश की है, उसका क्या रास्ता होकर गुजरता है और कौन ऐसा व्यक्ति है कि मोदी तो बोल रहे हैं कि शायद देश में हाहाकार मच सकता है, लेकिन शायद उन्हीं के देश में बनी हुई एक आईआईटीएंस यानी कि आईआईटी के प्रोफेसर बोल रहे हैं कि देश में डरने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूँ फिर से एक बार नए मुद्दे के साथ। पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री किस कदर एक ही व्यक्ति को टारगेट करके, या यूं कहें कि भारत सरकार टारगेट करके उसको खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। समझने की जरा शुरुआत समझिए। बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है वर्तमान समय में, उसको लेकर शायद शुरुआती दिनों में ऐसा लगता था कि राहुल गांधी एक ये उतावलेपन का या एक बेवकूफी भरा कृत्य करने जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे यात्रा का सफर तय हुआ, दिनों दिन लोग जुड़ते चले गए, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो फिल्म जगत के लोग हों। सारा कुरबा जब जुड़ता चला गया तो शायद वो अब लोगों की आंखों में चुभने लगे हैं। और सबसे ज्यादा बात करें तो शायद भारत सरकार की। भारत सरकार ने एक पत्र जारी किया है जिसमें बहुत ही सहूलियत से, यानी कि धीरे से और सभ्यता से बताया है कि आप अपनी यात्रा को स्थगित कर दें तो शायद देश में कोरोना बच पाएगा, या यूं कहे कि कोरोना नहीं आ पाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर राजस्थान में रैली की बात की गई तो रैली के बाद में बीजेपी ने भी एक अपनी जन आक्रोश रैली यानी कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद में चालू की, लेकिन जब विरोध किया गया राहुल गांधी के द्वारा कि क्या अब कोरोना नहीं आएगा क्या, तो वो जन आक्रोश यात्रा को स्थगित करना पड़ा। लेकिन उसके बाद ये देखने को मिला कि शायद अब आने वाले वक्त में राहुल गांधी को भी यात्रा को रोकना पड़ेगा। लेकिन शायद अगर इसके परे अगर इसके पूरे दें तो कहानियां कुछ अलग हैं। अगर हम राहुल गांधी को हटा करके देखें तो देश में और अन्य क्या कारण हैं, ये भी समझ लीजिए जरा। उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में बनी आईआईटी, जो कि जिसमें आईआईटीएंस निकलकर विदेशों में भी काम करते हैं और अच्छे ओहदे पर भी हैं, वहां के एक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने एक बयान दिया है जिसमें बताया है भारत में बहुत ही हाई लेवल की नेचुरल इम्यूनिटी कई महीनों से आ चुकी है। 98% से अधिक लोगों में इम्यूनिटी है इस समय मेरे आकलन के अनुसार। और ये जो चीन में वेरिएंट घूम रहा है BF7, ये पहली बार भारत में जुलाई में पाया गया था, तो इतने महीने में कोई विशेष इसका असर नहीं दिख रहा है भारत में। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता है कि अब भारत में घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना ये अब भारत में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, या यूं कहें कि जो लोगों ने एक अपना एक ऑरा बनाया, जो अपने तरीके बनाए खत्म करने के लिए लोगों को, यानी कि कांग्रेस के राहुल गांधी को, उससे लगता है कि आने वाले समय में दो फाड़ निकलकर सामने आएंगे। कैसे? कि जिस देश में एक आईआईटी प्रोफेसर बोल रहा है डरने की जरूरत नहीं है, वहीं पर दूसरा यानी कि सरकार बोल रही है कि आप लोग बड़े ही कायदे कानून से अपने कामों को रोक सकते हैं। अगर हम बात करें तो विशेष रूप से राहुल गांधी। लेकिन इन दोनों लोगों की बातों में समझने की ये कोशिश कीजिए, चाहे वो प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल हो या यूं कहें कि देश की सरकार हो, दोनों का कहना यही है कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें और सहूलियत से कार्य करें। हालांकि ये बात भी लेटर में लिखी जा सकती थी कि आप अपनी रैली को करते रहिए, लेकिन सहूलियत से करते रहिए। इतनी ही बात नहीं, अगर हम बात करें कि ये वायरस कहां से आया, तो ये आ रहा है वर्तमान समय में चीन से। सबसे ज्यादा लोग चीन में परेशान है। लोगों ने कतार लगाना शुरू कर दिया है पैरासीटामोल और अन्य दवाइयों को लेने के लिए। अगर बात चीन से शुरुआत हो रही है तो मोदी साहब को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले वहां की फ्लाइटों को बंद करना चाहिए, या
अगर आते रहें तो शायद वहां से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करना जरूरी है, लेकिन शायद अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई कि जिसके बाद चीन से आने जाने वाले लोगों पर रोक लगाई जाए। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या जानकारी मिल पाई है और अब क्या सोचते हैं कोरोना के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।